गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। मित्रों, भक्तों, आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था आतुर अंत समय में अन्न जल का त्याग कर दे और विरक्त होकर असन्यासी भाव में चला जाए, यानी कि तृष्णा का यदि त्याग हो जाए तो अंतिम इच्छा भी समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलो नारायण। शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण प्रेत कल्प चल रहा है। मित्रों, सुनने से ही पता नहीं कितने जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो नारायण। संन्यस्तमिति आयुः बुर्यातः प्राण्यः कंठगः तरपि मृतः विष्णुः पुरं याति न पुरंजर्यते पुण्यः जर्यते भुवि एव जात विधानस्य धार्मकस्य तथा खगम्भा उद्ध्वा छिन्दद्रेणुं गच्छन्ति अप्राणनास्तस्याम प्राणः सत्स असुखेन हि मुखं चाह चाक्षुषया नासया कर्णो द्वारणीया असप्त च अभ्यः सुकीर्तिनो यान्त्यन्न योगियन्नस्ता अलुरंधर्तम्। अर्थात मित्रों, जो प्राण कंठ गते होने पर मैं असन्यस्त होता हूँ, अशब्द कहता हूँ, वह अमृत्यु के बाद विष्णुपुरी को प्राप्त हो फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, जिस धार्मिक मनुष्य के इस प्रकार से अंत समय के कृत्य हुए हैं, उसके प्राण उद्र द्वार शरीर के ऊपरी 7 छिद्रों में से किसी एक छिद्र से होकर सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, 2 आंख, 2 नाक और 2 कान, ये 7 द्वार हैं। इन द्वारों से असत्कर्मी मनुष्य के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालुरंध से प्राण निकलते हैं। मित्रों, वैसे 9 द्वार होते हैं, आपको पता ही है। तो मित्रों, अच्छे जो कर्म करते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रसंग है मित्रों कि उद्ध्र द्वार शरीर के ऊपरी 7 छिद्रों में से किसी एक छिद्र से होकर, यानी कि जो आपकी नाभि है मित्रों, उससे ऊपर के द्वारों की बात हो रही है यहाँ पर,
होकर सुख पूर्वक निकलते हैं। प्राण जब हनन होते हैं मित्रों, तो मुख, एक तो मुंह हो गया मित्रों, और 2 आंख हो गई, 2 नाक हो गए और 2 कान हो गए, अर्थात 1 2 2 4 2 6 7 हो गए टोटल। ये 7 द्वार है। इन द्वारों से सत्कर्मी मनुष्य के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालु रंध्र से प्राण निकलते हैं। तालु यानी कि कपाल में से प्राण निकल जाते हैं मित्रों। कपाल में सुराख हो जाता है, वहां से प्राण निकलते हैं, बहुत कठिन है। वैसे प्राण, और जो इंसान मित्रों पाप, बहुत उसने पाप किए हैं, बहुत भोग विलास में व्यस्त रहा है, खाने पीने में व्यस्त रहा है, अंत तक उसने अपनी चेतना नहीं करी कि मुझे कहीं जाना है, तो मित्रों उसके 2 द्वार जो बतलाए गए हैं, 7 द्वार बतला दिए हैं। 2 द्वार है, मल द्वार और मूत्र द्वार। मल मूत्र द्वार से भी प्राण निकलते हैं। देखा होगा आपने, शीशी लगी होती है मूत्र द्वार पे, और मल द्वार चलते चलते मल द्वार निकल जाता है, मल निकल जाता है और वहीं प्राण अंत हो जाता है। इसका मतलब मल से उसके प्राण अंत हुए, जूनी उसकी जो है पिग की होगी या सूर्य की जूनी में जाएगा, ऐसा मतलब उसके साथ यातनाएं मिलेंगी। मेले में रहेगा, मलमूत्र में कीड़ा जो होता है वो बनेगा, रहेगा, कितने जन्म उसके वहीं खराब हो जाएंगे, ऐसी यातनाएं होती है मित्रों। अपानानिमहलिप्त प्राणवायदाय भवत्या तीर्थक सूक्ष्मिया भूतवः तथा वायुर्निष्क्रामति पुत्तलातं शरीरम् अपत्ततया पसच्च निर्नः गर्तया मरुतेश्वरे कलाहन्तः पत्ततयेवं निराधारो यथा दुम्ह निर्वेचेष्टः शरीरं तुह प्राणः मुक्तं जुगुअपिष्यतम् अस्त्प्रेस्यः जायतेया शाद्यस्यः दुर्गन्धम् स्वर्निदिगन्तम्। अर्थात मित्रों, प्राण जब शरीर से अलग होते हैं तब वायु सूक्ष्म होकर निर्जीव शरीर से निकल जाती है। प्राणवायु रूपी स्वामी के शरीर से निकल जाने पर समय द्वारा मारा गया शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर जाता है। प्राणों से मुक्त होने के बाद शरीर चेष्टा शून्य, दुगंध युक्त, ना छूने योग्य और निरंतित हो जाता है, घृणा का पात्र बन जाता है। मित्रों, ये शरीर नाशवान है। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमि वेड्डभसम मरूपतम कियाग्रवम क्रियन्ते आदेह क्षण विध्वांस्याभिनर पृथिव्याः अलियत्यः पृथिव्या आप शर्चवः तथा जले तेजस्तेह जसिहा लियेतम् असमीरयस्तुः समीरणेह आकाशच्च तथा सह काशया स्वर्व्यापीया चासंक्रः नित्य मुक्तो जगत साक्षिया आत्मा देहस्वः जोष्मरो। इस शरीर की कीड़े पड़ने वाले अपिष्टा के असमान दुर्गंध युक्त और भस्म रूपी ये 3 अवस्थाएं होती है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला शरीर पर मनुष्य कैसे गर्व कर सकता है। शरीर के अपंचभूत पदार्थ जैसे मिट्टी, पृथ्वी में जल और तेज में तेज, वायु में वायु, तेज में यानी कि अग्नि में अग्नि, तेज में तेज, वायु में वायु लीन हो जाते हैं। वैसे ही आकाश में आकाश तत्व लीन हो जाता है। इस शरीर में स्थित आत्मा सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त जगत साक्षी अनजन्म और अमर है। आत्मा नित्यास्य वयः सत्यः स्वर्गः स्वर्ग
भूरनुहा महानम आप्रिय में स्वहे चज्जयोतियारी ग्राहो मन शापिया शचिदानंद रूपो सासो स्वर प्राणियम हिरंदिया हृदय स्थितम विनश्येत सवाप्य भावेषु आना विनश्यति कार्यं चित्तं नैननम् अच्छिदन्ति शास्त्राणि नैनः दहान्ति दहाति पावकः नाचन्नः कलेद्यान्त्यापो नः शोष्यति मारुतम्। आत्मा नित्य ना घटने वाली अपरम सत्य सर्वव्यापी सब वस्तुओं को धारण करने वाली अपरम महान आंख व अन्य इंद्रियों के अप्रमाण से आग्रह अस्वय अप्रकाशित होने वाली मन से भी आग्रह कभी अवधित ना होने वाली अचेतन स्वरूप आनंद स्वरूप और संपूर्ण प्राणियों के हृदयों में स्थित है। अन्य पदार्थों के नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ना शस्त्र से इसे जीव आत्मा को काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। वासांस्या जिनानि यथा विहाय नवानिया ग्रहण अतिया नरोश्य पर्णी तथा शरीराण्या विहाय जिनान्या नानी जिरान्यः न्यायानिहा संयत्या नवानिहा देहि सर्वेन्द्रियः युक्तोहा जीवः शब्दादिवेशमयवर्तम् कामराः गाद्याभिवक्तम् कर्म कोश संवन्तिनम् पुण्यवासनया युक्तः निर्मितया सवेन कर्मणा अप्रवेश्यत्य सत्य नवेहा देया गृह दग्धया यथा ग्रही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्यापक तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध आदि से युक्त को अनन्य में अप्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में इस 5 कोशों से अव्याप्त होकर यह अजीव आत्मा पुण्य आवासना से युक्त हो अपने कर्मा अनुसार नए देह में ऐसे प्रवेश करती है जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य नए घर में प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलो नारायण। तदा विमान माद्य किंकीर्णिया जालमली यतः आयन्ति हम देवदूता शर्चः लक्ष्य चाचः मर असोसिभता धर्म तत्त्वविदम् अपर्ज्ञासदामं धार्मिक कवल्लभा तदेन कीर्ते कीर्ते शर्वीमानेनं मनयन्ति हते। सन्मार्गी मनुष्य के प्राण निकलते समय छत्र चामर से युक्त स्वर्ण निर्मित संगीतमय विमान लेकर विष्णु के प्राशद आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले और धर्म परायण देवताओं के दूत तब उस सत्कर्मी प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुदीवयः देहो वीर्जांबर शातत्कम सुवर्णाम भर रेणुपीतम। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। सुदी वैया देहो वीर जांबर अत्रक शुभ रणतना भर रेणुपेतम। दान अप्रभावास्तम मानुभाव प्राप्नोति हम मनाक सुर अपूज्यमान
तस्य माच चः परचयुतः राज्ञ मन्योन्यासः च महात्मनामं जयन्त्यः अन्येरुञ्जः गेह सद्विर्त परिपालका। सुंदर दिव्य देव रूप पाकर निर्मल वस्त्र, माला और रतन जड़ित आभूषणों से सुशोभित होकर दान के प्रताप से वह मनुष्य देवताओं से पूज्य होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में अपुण्य अभोग के बाद इस लोक में आने पर सन्मार्गीय लोग राजाओं और अन्य महापुरुषों के तथा निरोग लोगों के घर में सद्वर्त के परिपालक के रूप में जन्म लेते हैं। अनादि निधनोहा देवः अनादि अनिधनोह देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीचाक्ष रिकाशः प्रेतो मोक्षा परदोहा भवा। गरुड़ पुराण सरोद्वार हिंदू टीका का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। अथे 10वां अध्याय यानी कि 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मरणोपरांत का कीर्त्यम मदा, यानी कि मरणोपरांत का कीर्त्य क्या होता है, मरने के बाद क्या क्या होता है, उसके लिए कौन सी कमाई होती है, क्या कमाई करनी पड़ती है। दाह संस्कार विधि, आसित्य विसर्जन, प्रवास में गए हुए व्यक्ति का मरण तथा उसकी अस्थियां न मिलने पर दाह आदि क्रिया का विधान, पंचकों में दाह, पिंडदान व उसका फल आदि। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे लगभग कई बारी बहुत पंचक में जब देहांत हो जाता है, पंचक में प्राण अंत हो जाता है तो पंचक का उपाय करना पड़ता है मित्रों। जैसे कि पिंडदान करना पड़ता है, वो पंडित करवाते हैं। तो बहुत सुंदर ये 10वां अध्याय मित्रों। प्रेम से बोलो नारायण। गरुड़ उवाच, गरुड़ भगवान बोले, देहदाह विद्धान चावद्दम सुकृतना विभो प्रायश्चन्हा दुर्मतेहा की पंचकाह धीमर मृत्यास्याह चाह। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं जवाब में, अश्रुणु ताक्षर्यः पर्वाक्षयामि सर्वमेव धर्वेदायिकम् यत् कीर्त्वा पुत्र पौत्रा सच्चः मुच्यन्ते पैतृः काः दुर्यान्तम् कीदतया बरुः अविद्धार्णय पित्रोरन्तेष्टतामाचारेतम् तेन गिन्नष्टुः माशन्दृशम् पुत्रम् फलम हवा पुनः यात्या। गरुड़ बोले, हे भगवान, अब आप सुकीर्ति अच्छे काम में लगे मनुष्यों के देह दाह का विधान बताइए। दुर्मरण होने वाले और पंचक आदि में मरने वालों के लिए क्या प्रायश्चित है। भगवान बोले, हे अताक्षर्य, सुनो, मैं तुमसे मृत्यु के बाद की भी और्ध्व दैहिक क्रियाओं को कहता हूँ, जिन्हें करने से पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो संतान माता पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करती है, उसे अग्नि अष्टतोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बहुत से दान देना आवश्यक नहीं है, लेकिन पुत्र को अंत्येष्टित क्रिया विधि पूर्वक करनी चाहिए। तदाशोकम प्रत्यजय कार्यन्यमुन्ननम् असूतः समस्त बांधन वैर्युक्त स्वर पापम विमुक्तेः माता पित्रो मित्रो येन क्रांति मुंडन नाहिया
आत्मयज्ञ चाह कंठ गेहम संसारणम अवतारक अतो अमुंडनामावश्यन्नान नखक्षक विभाजित्रम तत् सबांधवः सनातनवः धौतवस्त्राणि धारेतम। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों अंत का। अतो मुंडन मावश्यन्यनम नख कच्छ विवाजित्रम तत् संबंधो अस्नातनवा धौतव अस्त्राणि धारयेतम। अर्थात मित्रों, माता पिता की मृत्यु के बाद शोक को त्याग कर पापों के नाश हेतु पुत्र समस्त बंधु बंधुओं सहित मुंडन करवाए, यानी कि बाल उतराते हैं, प्रथा आज तक चली आ रही है। मुंडन करवाएं। जो पुत्र माता पिता की मृत्यु के समय मुंडन नहीं करवाता है वह संसार से उतरने वाला आत्मज पुत्र कैसे कहलाएगा। अतः नाखून और आंख के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य करवाएं। उसके बाद बांधवों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्रों को धारण करें। सदो जल समान्यः तत्सन्तः स्नापायक्षं भवम् माण्ड्यक्षनन्दनः माण्ड्यच्चनन्दनः गिया भर्गृह डागर्नमृत्या क्याय सत्वः नवीनन् वस्त्रैः सञ्चाग्दं तथा पिण्डं हासदाक्षिणम् नाम गोत्रम मासमुच्चार्य संडकलपेनः पस्वयतम। अर्थात स्वच्छ जल से मृत शरीर को स्नान कराए और चंदन का लेपन कर फूल माला पहनाकर या गंगा की मिट्टी से लेप करे। नए वस्त्र से सबको ढककर दक्षिणा सहित पिंड दें। नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अपसव्य अजनेऊ दाहिने कंधे में होकर असंकल्प करें। मृत्यु स्थाने असवो नाम मतस्या नामना प्रदापयतम मातेना भूमि भर्वे तुष्टः तद धीष्टः त्रिदेवता द्वारदेशे भवत पांथ सत्तसय नामना प्रदापयन् पयतहं हातेनः नवोपाघात्यः भूत्यः कूटेष्वहं दुर्गतः तत्प्रदक्षिणः कीर्तवः पूजन्यः शनूषा देवीया शकन्धपुत्रनन्न दातवयस्तन्ददा सन्न्यः बाधन् द्रव्यासा। अर्थात मृत्यु के स्थान पर सब नाम से पिंड दें। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार स्थान में अपांत नाम से पिंड दें, जिससे दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई भी अभूत प्राणी मृतक की असदगति में बाधा उत्पन्न ना कर सके। उसके बाद पुत्र बधू आदि सब की श्रद्धा पूर्वक पद्रक्षिणा करें, यानी कि उनके चरणों को प्रणाम करें। तद उपरांत पुत्र अपने बंधु बांधवों सहित कंधा लगाए, मतलब फिर बारी बारी आप उनको कंधा देकर अंतिम यात्रा में ले जाइएगा। धीर्त्वा सकंदेया स्वापित्रम मयः शमशानाय गच्छन्त्यहम् अशोषर वहा मेघम फलम पुत्रो लवत्या च पदे पदे नित्यवः सकंदेया शवपृष्ठस्य टेण्डकं सदा तातेन लालीत तदेव तीर्णान्नमुच्यतेन्नमृतं मस्वा पितरन्नावहेयतम्।
ततोऽस्य धर्म मार्गया विश्रामम् जार्याभ्युलक्ष्यः कार्येतहं संससानाप्यः भूतसंज्ञाः तस्य मया तेन पर्याप्येतम्। जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है, उसे कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा होता है मित्रों। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उसके बराबर है कंधा देना। माता पिता अपने पुत्र का लालन पालन कंधे, पीठ या गोद में रख कर करते हैं, वही ऋण पुत्र में रहता है। यानी कि माता पिता अपने पुत्र का लालन पालन कंधे, पीठ या गोद में रख कर करते हैं, यानी कि उनका पालन पोषण कभी कंधे में बिठा के, कभी गोद में बिठा के, कभी उस तरीके से उनका लालन पोषण किया जाता है, वही ऋण पुत्र में रहता है। और वो जो ऋण है वो पुत्र पे होता है मित्रों, क्योंकि जो जैसा, यानी मान लीजिए आप किसी रिक्शे पे गए हैं और रिक्शे पे जाने के बाद उसने कहा 10 रुपया दे दो भाई ऋण, और आपने उसका ऋण नहीं दिया, तो वो आपने अपना जन्म खराब कर लिया। उसका ऋण देने के लिए मात्र आपको फिर इस संसार में आना पड़ेगा, ऐसी विधि की रीत है। इसलिए चाहे पुत्रों कोई भी किसी की अगर मान लीजिए कोई अपनी गलती मान लेता है या कोई थैंक यू बोलता है, किसी जैसे कहते हैं वो धन्यवाद, ठीक है, वो थैंक यू बोलता है तो थैंक यू का वे वेलकम कर देते हैं, धन्यवाद का धन्यवाद कह सकते हो आप, तो वो बराबर हो जाता है। तो उसका ऋण की यहाँ पे बात चल रही, वही ऋण पुत्र में रहता है। और पुत्र ऋण जो है वो चुकता करने के लिए, यानी कि वो चुकता नहीं कर सकता, उसका विधि यहाँ पे बतलाई जा रही है कि अंत समय में वो आप पुत्र अपना ऋण चुकता कर सकता है कंधा दे के। तो अतः उस ऋण को चुकाने के लिए पुत्र उनका सब कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है। मित्रों आगे बात, तो तात्पर्य जो बतलाया गया वो बिल्कुल उचित है और सत्य है कि अतः उस ऋण को चुकाने के लिए पुत्र उनका सब कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है। इस प्रकार आधे मार्ग में पहुंचकर पवित्र भूमि पर सबको विश्राम कराएं, यानी कि बीच में एक बारी रोका जाता है। आपने देखा होगा कि थोड़ी दूर जाने के बाद, यानी कि घर से जब उसको लेके जाते हैं, सबको अर्थी को लेके जाते हैं, धूम धड़ाके से ले जाते हैं, बुजुर्ग को तो या शोक प्रतिष्ठा में ले जाते हैं, तो बाद में बीच में थोड़ी कुछ दिन, या तो मित्रों अब आज तक तो हम लोग तो जैसे हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कोई मंदिर होता है, मंदिर में उसको स्थान देते थे। अगर मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र स्थान पे उसको एक बारी रख के फिर दोबारा वो आपस में कंधे बदल लेते हैं और फिर ले जाते हैं उनको। तो अब इस प्रकार आधे मार्ग में पहुंचकर पवित्र भूमि पर सबको विश्राम कराए, फिर सबको स्नान कराकर अभूत नाम से पिंडदान करें, यानी कि वहां रख के फिर उसमें चींटे मारें स्नान कराकर, यानी कि उसके नाम पे फिर पिंडदान होता है। मतलब जो अगर उसमें आटे के जो बना के ले जाते हैं, पिंडदान में कीजिए, उसको रास्ते में कहीं फेंकते चले जाते हैं मित्रों बीच में। पिशाचाः राक्षसाः यक्षाः ये चासन्यः दिक्षुः संसिताः तस्याः होतवैयदेयस्याः नैवायोम्यः तवः कारकः ततोः नित्यवः शमशानेषु शतापहयेदुहत्रः मुखं तत्र देयस्यः दाहात्रः सतल संथल शोधन्याध्याथा समराज्यम भूमिया सलिंग पल्योलीलखा योद्यधीर्त्यः चाह वेद्य कामम् अभिवक्ष्योः पश्माधायम् वैहिं तत्र विधानतम्। विधानत बहुत सुंदर मित्रों। उस पिंडदान से पिशाच, राक्षस, यक्ष व अन्य दिशाओं में स्थित भूत प्रेत आदि प्रसन्न होते हैं
तथा मृतक को बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बाद शमशान में ले जाकर सबको उत्तर की ओर सिर करके स्थापित करें। वहां अग्नि संस्कार स्थल का शुद्धिकरण करें। भूमि को पवित्र कर गोबर से लीपे और वेदिका बनाकर कुशा से द्रव्य खड़ी रेखा खींचे। उस रेखा के बीच में अनामिका और अंगूठे से मिट्टी उठाकर जल छिड़के तथा वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करें। तो पंडित करवाता है, ये वो क्रिया है। पुष्पाक्षर तथा भय्यचर्य देवम करव्याद संज्ञकम लोभ भय सत्वानुवाकेनम होमम कुर्यादात्थः विद्यः तम भूत्याः भिर्जा जग्घाधोन्यस्तवम् भूत परिपालकं मृतं संसारिकस्त समादेनं मतं स्वर्गतिः नयं इति असंप्रार्थर्थ इत्वः सज्ञम् अचितः तातर्व्यः कार्यतम श्रीखंड तुलसी काष्ण्यः पलाशः शवतथ दारुभी। अर्थात करव्याद चिता की अग्नि, संज्ञक अग्नि का फूल, अक्षत आदि से पूजन कर लोम भय अस्वाहा इत्यादि वेद मंत्रों द्वारा विधि विधान से हवन करे। हे करव्याद अग्नि, तुम पंचभूतात्मक देह को कोक को संसार की कारक व प्राणियों की पालनहार हो। संसार से इस मृतक के नाशवान शरीर को स्वर्ग गति प्रदान कराओ। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना कर चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल आदि की लकड़ियों से चिता बनाएं। चितामारोप्य ताः प्रेतः पिंडः द्रोह तत्रम दाप्यम् चितायाः सवस्तेः चाह प्रेत नामना खगेश्वरम् चिता मोक्ष पर भृतिंकः प्रेत तवमुपय जयते केशपिया ता साधकम् प्राहुआ प्रेत कल्लप विदो जानम चितायाः तेन नमनाः वह प्रेत नामना श्रुत्वा करेहम इति वेवम पंचविया पिंड्या सवस्याः हुति योग्यताः अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्तेः भवन्ति हे खगेश्वर, उस सब को चिता में रख कर मृतक के नाम से 2 पिंड दे। एक पिंड चिता में और दूसरा सबके हाथ में रखे। चिता में रखने के बाद वह दिग्वंत हो जाता है। मृतक का शव चिता में रखने से लेकर अस्पिंडीकरण होने तक उसमें अप्रेत तत्व रहता है। अर्थात इस अवधि में मृतक की प्रेत की संज्ञा होती है। प्रेत कल्प के ज्ञाता विद्वानों के अनुसार सब को चिता में रखने तक उसकी साधक संज्ञा होती है। अतः सब को चिता में रखने तक साधक संज्ञा से संबोधित करके पिंड दान करे और इसके पश्चात मृतक को अप्रेत कहकर संबोधित करके दूसरा पिंड उसके हाथ में दे। इस प्रकार 5 पिंड देने से सब होम के योग्य हो जाता है। अन्यथा पूर्व में कहे अनुसार पिशाच, राक्षस आदि सब पर घात कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य मित्रों, ऐसा हो जाता है। प्रेतिह दत्तवः पंच पिंडदानम आहुतमादाय तहा तृणय अग्निनम पुत्र हतदहा द्याधानन्ना भवेन्त पंचकम यदिम
आपेत वित्त पिच्च सर्पतातो शस्त्रमारं तन पित्रोहा लोक मर्कनम आहो अभिरेन्द्रहा कतुहा भीवर्य कंतम यमोहा दात्यः वशनामशहं मयि आवहा भीर्जम पुण्यराग्नेहा पीर्तभयो यस्तः आहूत सच्चरतिया स्वाहा धामी आयुवर्षनाम उपवेता शेष सा गच्छन्तः तन्नभा जात वेदम। पुत्र पेट को 5 पिंड देकर तृण जिनके आदि से अग्नि प्रज्वलित करे। यदि पंचक एक ज्योतिष नक्षत्र काल है जो अशुभ माना जाता है, अतः इस समयावधि में अशुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। ना हो तो ही पुत्र अग्नि ने, हे अदुष्ट आत्माओं दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान शमशान से अलग हट जाओ। पितरों में इस मृतक के लिए यह स्थान निर्धारित किया गया है। यम ने उसको यह विश्राम स्थल दिया है जो जल दिवसों एवं रातों से भरा हुआ है, भरा पूरा होता है। ए अग्नि, इस मृतक को पितरों की ओर छोड़ दो। यह जो तुम्हें आपित है चारों ओर घूम रहा है। ए जात वेदा अग्नि, यह नव जीवन ग्रहण करे और अपने हवों को बुढ़ापे तक एक नवीन वयाव्य शरीर से अयुक्त हो जाए। उष्णन्तास्त्वाहानिहा धीमं हा हयुषन्तं महासमयाध्यम अह्यं महा उष्णन्वा सत्तम आवहा पित्तनवा हविषः अत्वेहं मसागच्छवः पीर्तव्य सहाय यमनेष्टः पुर्तेनं परमेयावयोमम् हेत्वा यावन्ध्यं पुनरस्तमोहि असंगगच्छवः तन्वः सुर्वचाः उदीर्तः मावरहम् उत्प्राशम् उन्नद्यामः पितर सोम्यासम् अंसूयः इयुरविर्कः अरित्तः ज्ञास्तेः अनुष्वन्तेः पित्रोः आवेशुअम्। हे अग्नि, हम जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें अपने और हमने स्थापित किया है और प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। हे अमृत, उस्तम स्वर्ग में पितरों अयम एवं अपने इष्टापूर्त के साथ जा मिलो। अपने पापों को यही छोड़कर अपने घर को लौट आओ और लौट जाओ। दिव्य ज्योति से परिपूर्ण होकर तुम नवीन शरीर से जा मिलो। सोम निम्न मध्यम या उच्चतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे आए और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्वत जीवन या दिग्वंत आत्मा का रूप धारण किया है, कृपालु हो और आगे आए, क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋतु के ज्ञाता हैं। पितर लोग जिनका हम आह्वान करते हैं वे हमारी रक्षा करें। ये अनागिन दग्धा एया अग्नियम मदगा दग्धा मध्य दिवम सवद्या माद्यन्ते तेभ्य स्वरावर सवरावठः सुनीतिः मेन्तः यशावंसं तनवं अल्पस्यस्वः मैन्मग्नेः वियद्वा भा माभ्यं शोचमास्य तं वञ्चुः चिक्षुपोः महाशरीरं मा यदा श्रन्तं कृणवया जातवेदस्यते मेनं प्रह ईणो हिणुः तात पितृभयं
शर्तः यदा महाक्रास्या जात वेद्यस्य अर्थमेनम् अपरियदात्तं पितृभयं यदा गच्छात्यः सुनियात्यः मेत्यमथः देवानवांसन्यार्भवती। हे अग्नि, पितरों के साथ जिनके शरीर को अग्नि से जला दिया गया है, जो नहीं जलाए गए थे और जो सवदा के साथ आनंदित होते हैं, आप मित्र की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें जिससे नए जीवन में उसे प्रेरणा मिले। हे अग्नि, इस मृत व्यक्ति को ना जलाओ और चतुर्दिक इसे ना सुलझाओ, इसके चर्म को इधर उधर ना फेंको। हे जात वेदा, जब तुम इससे भली प्रकार भस्म कर दो तो इसे मृत को पितरों के यहाँ भेज दो। हे अजात वेदा, जब तुम इसे पूर्ण रूप प्रेण भस्म कर दो और भस्म कर लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। जब यह मित्र व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे नव जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाए जो देवों की अभिलाषाओं को होता है। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम।